नमस्कार आप सभी लोगों को और बहुत-बहुत बधाई आप सबों के इंटरव्यू के डेट भी अब सामने आ चुके हैं और एचपीएससी जितनी सतर्कता के साथ जिस तरह से बारीकियों को अपनाते हुए और आपके प्रीलिम्स, मेंस और अब इंटरव्यू के दौर तक आप सबको लेकर के आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मेहनत ज़रूर सफल रंग लाए और इस दौर में जिस तरह से इंटरव्यू को लेकर के कई अवधारणाएं चली, अब तो पॉलिटिकल साइंस के इंटरव्यू के रिजल्ट और आप सब देख रहे होंगे कि किस-किस तरह की जानकारी आपके बीच में आ रही होंगी। तो मैं चाहता हूं कि इंटरव्यू में आप किन मुद्दों को, किन पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, उसको इन कुछ हेडिंग्स के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। अगला 2 से 4 मिनट आपके लिए बेहद ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आप सब इसको इंटरव्यू के दौरान महसूस भी करेंगे कि सच में किसी ने 15 से 20 दिन पहले इस बात के लिए आगाह किया था। तो सबसे पहले कुछ नॉर्मल बातें, फिर इन ड्यूरिंग इंटरव्यू किन साइकोलॉजिकल और अलग-अलग पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एचपीएससी इंटरव्यू ज्योग्राफी के लिए कुछ प्रिपरेशन टिप्स हैं यहाँ पर। जैसे इंट्रोडक्शन है, तो आप सब जान रहे होंगे कि आप जब भी कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो सबसे पहले आपका एंट्री, वहाँ पर जब आप इंटर करते हैं इंटरव्यू हॉल के अंदर, तो उस दौरान आपके एंट्री में कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होता है और वो नॉर्मल है और उससे शो होता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बैलेंस कंडीशन में है या नहीं। आप हड़बड़ाहट में दरवाजे खोलने में या अंदर घुसने के दौरान किसी तरह की लड़खड़ाहट होती है आपके, मे आई कम इन बोलने में कई लोग पहले ही घबरा जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है सो आपको प्रैक्टिस के दौरान आप कॉन्फिडेंस में ले आते हैं कि नॉर्मल चीज़ें हैं, कर लेंगे। इसमें भी हम नहीं जाते हैं। उसके बाद जब आप रूम में एंट्री करते हैं और आप वहाँ बैठे हुए पैनल के सामने जाते हैं, तो मेल फीमेल दोनों लोगों का आजकल कॉम्बिनेशन चल ही रहा और कंपल्सरी के तौर पे चल रहा है। तो आप वहाँ जाएँ तो उनको अभिवादन के तौर पे जो आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून करते हैं, उसमें या हिंदी माध्यम में जो भी हमारे अभ्यर्थी हैं, वो नमस्ते करते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि नमस्ते या तो इस हिसाब से करें कि आपकी निगाह सभी लोगों के पर ऊपर पड़े, या फिर आप जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं वहाँ पर, उनको नमस्ते मैम, नमस्ते सर करके आप अपनी वहाँ पर स्वीकृति दर्ज करा देंगे कि हाँ, हम वहाँ पर खड़े हैं। अब उसके बाद हो जाता है कि नमस्ते करने के दौरान कई लोग पूछते हैं कि मे आई सिट, या क्या मैं बैठ सकता हूँ? अगर फ्यू सेकंड्स 10 से 20 सेकंड का वो ड्यूरेशन अगर आप नहीं पूछते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं बिगड़ने वाला है। लेकिन बनने वाला है इससे। क्या बनने वाला है? 10 सेकंड तक आप सपोज़ करो कि आपने दोनों लोगों को अभिवादन किया, पैनल्स को, और उसके बाद आप बैठने का वेट कर रहे हैं या अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शायद वो खुद ही कहें, तो वो कुछ सेकंड में आपको ऑटोमेटिकली कहते ही हैं जनरली इंटरव्यू में। कई बार होता है आपके पेशेंस लेवल या आपके साइकोलॉजिकली कुछ टेस्ट करने के लिए वो खड़े-खड़े ही कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं और जब आप जवाब देने के लिए पहले अनुमति माँग लेते हैं कि पहले मैं बैठ जाऊँ, फिर आंसर कर दूँ, तो आपको अटपटा वैसे ही लग रहा है कि क्या पूछा जाए, आप आंसर कीजिए। उसमें से निश्चित रूप से कोई ना कोई पैनल मेंबर्स आपको बोल देता है कि अब आप बैठ जाएँ। बैठ करके आप आराम से जवाब दें। फिर थैंक यू बोलते हुए, धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आप आराम से बैठें, सहजता के साथ। चेयर में किसी तरह का हरखराहट, मतलब कुछ भी ऐसा आपको उस दौरान शो नहीं करना है, जिससे आपका लूज़ कॉन्फिडेंस या आपके अंदर का फ़ियर सामने आए और आप नुकसान में पड़ें, शुरुआती दौर से ही। फिर ये पहली चीज़ें, इंट्रोडक्शन, चूँकि माई सेल्फ बताने और इन सब चीज़ों का अभी यहाँ पर आपको कुछ ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इतने क्लोज़ रखा गया है। एचपीएससी में जान लें कि जब आप लोग वहाँ जाएँगे, आपने कई लोगों से सुना भी होगा, तो अभी वहाँ पर आप वेट करते हैं। अनाउंसमेंट वहाँ चल रही है कंटिन्यू, जो पिछले विषय जितने हुए हैं, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको थ्रू अनाउंसमेंट आपको वहाँ आवाज़ आती रहती है स्पीकर से, आपको पता चलता रहता है। अब चूँकि किस पैनल में होंगे, 3 पैनल है बना हुआ वहाँ, तो 1, 2, 3 किसमें होंगे, इसका भी कहा जाता है पर्ची मेथड है, जिसको लॉटरी मेथड कहा जाता है ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में। रिसर्च का एक सैंपलिंग का एक तरीका होता है। तो आप
पर्ची निकालते हैं, आपका 1 नंबर में है या 2 नंबर में है या 3 नंबर में, उस हिसाब से आपकी कॉलिंग हो जाती है। लोग या तो लेके जाते हैं या बता दिया जाता है कि रूम नंबर इतने में चले जाएँ आप। यहाँ तक नॉर्मल चीज़ें। अब करना क्या होता है, इंट्रोडक्शन जो है अबाउट योरसेल्फ, आपको कुछ कहना है नहीं इस इंटरव्यू में, जनरली ये स्किप है। और अभी तक जो हमने सुना है, बाय द वे कुछ पूछते हैं ऐसा तो आपको बताना है, तब अपना सिस्टम ही डेवलप करना है और कोशिश करना है शॉर्ट में 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर में अपनी बातें फिनिश करें। खासकर के इसमें देखिए, यूपीएससी इंटरव्यू से आप तुलना नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरव्यू से, आप अपने इस पार्टिकुलर इंटरव्यू एचपीएससी के और कमीशन की भी मैं अलग अलग बातें बताऊंगा कि यूपीपीसीएस का क्या तरीका है, अदर कमीशन बीपीएससी अगर इंटरव्यू लेता है लेक्चरशिप का तो उनका क्या तरीका है, सबके अपने अपने नॉर्म्स हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ इंट्रोडक्शन को स्किप करेंगे, हमने यहाँ डाला है सिर्फ ये करने के लिए कि क्या आपको बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं सोचना है। अब आइए, ड्रेसिंग सेंस आपका जो भी है, आप जैसे मेल और फीमेल के लिए दोनों लोगों के लिए कहेंगे कि आप जिस ड्रेस में एक सिंपल और स्मार्ट लुकिंग शो कर रहे हो, यहाँ पे बहुत बड़े अट्रैक्टिव लुक की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं खास करके मेल स्टूडेंट के लिए बताना चाहूँगा कि आप अगर पैंट शर्ट या आप अगर अभी हल्की ठंड भी है ही तो आपके पास ब्लेजर या इस तरह की ड्रेस यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत ज़्यादा ऐसा चमक के नहीं जाना है कि लग जाए कि भाई दूल्हा आ गए और बारात निकल रही है, ऐसी स्थिति भी नहीं लानी है। आपको सिंपल सोबर जो कहते हैं ना, बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें। आपका कॉन्फिडेंस नॉलेज से बनता है। और अभी हमने कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट जो इसी बार पॉलिटिकल साइंस में अभी हुए हैं, हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन लोगों का जो सिंप्लिसिटी तब भी और आज भी, पहले भी मैंने देखा है, अच्छे रैंक के साथ 8.4 मार्क्स भी लेके आए हैं। तो आपको वो सिंप्लिसिटी भी मेंटेन रखना है और एक लेवल पे खुद को अच्छा लुक हो, स्मार्ट और कूल लुक हो बिल्कुल, जिसमें रिलैक्स होके आप आराम से जवाब दे सके। ऐसा नहीं हो कि कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू के चक्कर में आपने टाई पहन लिया, ये टाइट ड्रेस खरीदा नया नया सब कुछ करके और वहां बैठे हैं, अब लग रहा है करे यार सब जगह से टाइट कर दिया क्या बांध करके, ये भी नहीं करना है। तो प्रॉब्लम आपको अनकंफर्टनेस की तरफ ले जाता है जो दिक्कत करेगी। आप कंफर्ट जोन में रहें, ऐसे ड्रेस का ही चयन करें। फीमेल कैंडिडेट के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी गर्ल्स हैं, अपने हाइट, अपने जो आपका फिगर है उसके अकॉर्डिंग से जो आपको कंफर्ट जोन में ले जाता है। हाँ, आप कॉलर वाला सूट पहनते हैं, वो सबसे बेस्ट कूल लुक देता है। आप देख सकते हैं इंटरव्यू जितने भी हो, आप उसका ड्रेस देख लीजिए। साड़ी जो है आपके लिए सबसे कंफर्ट माना जाता है अगर आप उसके थोड़े बहुत हैबिचुअल हैं, चाहे किसी फंक्शन में या घर में या ऐसे भी आप रहते हैं, आप उसको ले सकते हैं। हाइट ठीक ठाक हो तो उसमें बेस्ट लुकिंग मतलब साड़ी में होता है। बाकी के लिए मैं यही कहूँगा, अपना कंफर्टनेस आप देखें और सूट जिस तरह का भी आप लेते हैं, कोशिश करेंगे कि एक कलर में अगर हो कोई भी तो वो ज़्यादा आपको बेहतर होता है, कूल लुक देता है। कुल मिला के ये है, आपको सुंदर, आपको चमकदार, लहकदार नहीं बनना है। मेरा यही एक चीज़ समझाने का उद्देश्य है। आपको इतना ज़्यादा शांत, कूल लुक में वहाँ जाना है कि बड़े सादगी से आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से रख के आएँ। सब कुछ फाइनल डिपेंड आपको जब आपके नॉलेज का कॉन्फिडेंस आएगा तो उसी पे डिसाइड होगा, लेकिन ये चीज़ें आपको साथ दे, आपको कहीं वहाँ से डाइवर्ट ना करे। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं परेशान होना है कि ये कलर नहीं लिया, ये कलर। मैं तो यहाँ देखता रहा हूँ पिछले 5-7 वर्षों में जो इंटरव्यू हमने यहाँ लिया है, और ड्रेसिंग सेंस को लेकर के लगता था साड़ी मॉल बन गया है। अरदास क्लासेस का जो संस्थान है, सब लेके दुकानदार बहुत देखा है, बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है उसका। आप वाइट, आप आसमानी कलर या आप येलो या आप कोई भी ऐसा कूल कलर लेते हैं, बस ध्यान रहे लाइट हो, बहुत चमकदार लहकदार नहीं हो, तो आपको बेहतर वहाँ पे कूल फील होगा, आप रिलैक्स होके आंसर कर पाएंगे। अब ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इसके बाद हम आगे आते हैं। फिर देखिए, आ जाता है आपका बॉडी गेस्चर। जब कभी भी आप इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं तो बॉडी गेस्चर में कई सारी चीज़ें होती है। आपकी साउंड की फ्रीक्वेंसी, आपकी साउंड का पिच अप डाउन कितना हो रहा है, आपका हैंड मूवमेंट खास करके,
है ना। एक आध बच्चे अभी हमारे पास जब आए हैं मॉक के लिए, तो बात करते 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 जब अप वेलिंग विंड की बात की तो उन्होंने हाथ यहाँ तक लेकर आया, और मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अच्छा और ऊंचा ले जा सकते हैं क्या ये। तो आपको कोशिश करना है, जो जवाब देना है फेस टू फेस देना है, गर्दन के ऊपर की चीजें आप जितना जिस लेवल पे कर लें आप कूल दिखेंगे। और नहीं हो तो फर्स्ट रैंकर इस बार यूपीएससी वाले का भी आप बॉडी गेस्चर के लिए आंसर पे नहीं जाना है, देखें कि वो कैसे कूल हो बैठे हो, और आप 10 टॉपर्स का देख लीजिए कि बॉडी मूवमेंट किस तरह से, तो बॉडी गेस्चर आपका उसी तरह का हो, कूल तरीके से आप हर चीज का आंसर कर रहे हैं। एक चीज ध्यान रखना है, साउंड का, बॉडी के मूवमेंट का, पिच अप डाउन जितने लेवल पे कर रहे हैं, और उसके बाद जो है हैंड्स का आपका अप डाउन, पैर का किसी तरह से किसी तरह का मूवमेंट ये सब ना हो, ये उसमें काउंट होता है। तो इस पर यही प्रैक्टिस के दौरान सिखाया जाता है और आप सीखते हैं डिसिप्लिन में कैसे आते हैं। लैंग्वेज ऑफ इंटरव्यू, कई बार आप लोगों को लगता है कि सर मेरा तो हिंदी मीडियम है, मैं इंग्लिश में कैसे बोल पाऊंगी, मेरा तो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी बेल्ट में जा रहे हैं, कहीं दिक्कत नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी मीडियम इजीली वहां उनसे रिक्वेस्ट करके, इंग्लिश में क्वेश्चन आ भी गया तो आप रिक्वेस्ट करके उनसे कह सकते हैं क्या मैं इसको बाइलिंगुअल या हिंदी मिक्स करके या दोनों मिला के मैं आंसर कर सकता हूँ। इस तरह से आप लैंग्वेज अपना चूज कर सकते हैं। बट कोशिश करना है, खास करके ज्योग्राफी सब्जेक्ट के मैं सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि जिसने एकदम विशुद्ध हिंदी में पढ़ा है उनके लिए भी टेक्निकल टर्म की इंग्लिश जानकारी आप रखें। हर बुक में हर जगह पे ही आजकल दी जा रही है, और आपके नोट्स में होगा ही जो आप तैयारी के दौरान किए होंगे। तो साथ साथ टर्म यूज करें। कई बार इंटरव्यू लेने के दौरान अगर 4-5 मिनट तक आप हिंदी लगातार बोले और विशुद्ध हिंदी बोले हैं, तो उस दौरान वो पूछ देता है कि इसका इंग्लिश क्या होगा। इसलिए नहीं कि उस पे मार्किंग होगा, इसलिए कि आपको आ भी रहा है कि नहीं, या सिर्फ मीडियम लिए हैं इसीलिए बोल रहे हैं, और आप उसका इंग्लिश बता देते हैं, उससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ती है कि इसे आ रहा है, बट अकॉर्डिंग टू मीडियम ये अपना हिंदी में आंसर कर रहे हैं। चीज ध्यान रखना है। तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा आपको बैरियर नहीं मानना है। अब यहां पर आ गया केयरफुली लिसनिंग द क्वेश्चन। आपको केयरफुली क्वेश्चन सुनना है। कई बार क्या सर ये सब जो क्वेश्चन पूछते हैं ना आप क्रॉस, हमें इंटरव्यू के दौरान भी, सर मैं सुना नहीं ध्यान से। अरे आप जॉब लेने गए, सुने नहीं ध्यान से। ध्यान से सुनना है, कान में मैल वैल निकलवा लीजिए कहीं से भी, लेकिन बारीकी से कि पूछना क्या चाह रहा है। हम पूछ दिए हरियाणा के चारों तरफ कौन कौन से स्टेट्स हैं जिससे उसकी बाउंड्री टच कर रहा है। एक आध बच्चे ने हमें पूरा डिस्ट्रिक्ट ही सुना दिया हरियाणा। मैं सुनने के बाद बोला कि ये स्टेट था या डिस्ट्रिक्ट था, बोला नहीं मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाया। अच्छा आंसर भी दे दिया। तो आपको ये ध्यान से सुनना है कि अगर किचन से चम्मच मांग रहे हैं तो चम्मच ही पकड़ा है, चाहे छन्नी ना पकड़ा दें, है ना, या पूरा बर्तन का ट्रे ना रख दें। कई बार आंसर में ये सब करते हैं, तो आपको केयरफुली सुनना है ना। मीडियम में भी कई, हमारी एक स्टूडेंट आज उससे मैंने पूछा कि ओशनिक करंट के ओरिजिन का कारण क्या है। उन्होंने कहा कि सर सन और मून ग्रेविटेशन। तो बाद में इंटरव्यू फिनिश होने के बाद मैं बोला कि कहीं उस क्वेश्चन का मतलब आप ज्वार भाटा तो नहीं समझ रहे थे। कहते हाँ सर। हम बोले वो ओशनिक करंट थे, समुद्री धाराएं, महासागरीय धाराओं की बात किया था। फिर बोला अच्छा, लेकिन इतने सही आंसर थे तो वो मैंने थोड़ा सा उसको ये किया कि केयरफुली सुनना है। आपको आंसर आ रहा है लेकिन सुनने के वजह से आपने कुछ और आंसर दे दिए। फिर आ जाता है ड्यूरेशन ऑफ आंसर। ये बहुत मायने रखता है, बहुत पकाते हैं आप लोग कई बार, है ना। एक आंसर देने के चक्कर में 3-4-5 टर्म जानबूझ के रख देते हैं, कभी उसका कभी उसका, और गोल गोल घूम रहा है। वक्र भाषा जो है ना, सर्कुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर देते हैं। आप फिक्स कर लेंगे कि क्या मैं एक क्वेश्चन का आंसर 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड में कर पा रहा हूं कि नहीं। आप फिक्स करके देखिएगा, आपको इतना सॉलिड लगेगा, इतना बेहतरीन लगेगा। क्योंकि आप में से आज जान रहे कि इंडिया में क्या चल रहा है। हमारा हो सकता है कि आप 10 मिनट 5 मिनट का ये वीडियो ना देखें, रील जरूर देखा है। 2 दिन के अंदर में आप लोगों ने 40,000 बच्चों ने हरियाणा पे इंटरव्यू पे रील देख ली है मेरा, लेकिन पता लगा कि 40 बच्चों ने सही से ये समझाने वाला लैंग्वेज के वीडियोज हैं वो नहीं देख पाया, जो कि ज्यादा जरूरत की थी। तो जब आप सोचिए आप नहीं सुन पा रहे हैं
तो वो क्यों सुनेगा इतनी देर तक? ये साइकोलॉजिकली जो सोचते हैं हम लोग एज ए टीचर, और इंटरव्यू पैनल में अगर हम मेंबर वहां होते या मैं अपने यहाँ बैठता हूँ या जहां कहीं भी जाता हूँ, अगर वहां सिलेक्शन के लिए हमें बिठाया गया पैनल में, तो यही चाहता हूँ, यही खोजते हैं आपसे, उम्मीद करते हैं। तो ये आप आंसर का लेंथ कम करेंगे टाइम ड्यूरेशन के ध्यान रखते हुए। वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका क्या होना चाहिए? तरीका जो पूछा गया है उसके ज़्यादा दाएं बाएं बगैर भागे एक्यूरेट उसका आंसर देना है विद इन फ्यू सेकेंड्स। उससे होगा क्रॉस क्वेश्चन कम बनेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो आपकी चेकिंग ज़्यादा होगी, जो वो चेक करना चाहते हैं आपके। जो साक्षात्कार का मतलब आपका नेचर, आपका जो बिहेवियर है या आपका जो पूरी पर्सनालिटी है, सब्जेक्ट के साथ कितना मिल रहा है या जॉब में कितना फिट बैठ रहा है, यही तो उद्देश्य होता है। तो आप आंसर देने का जो वे ऑफ आपका टॉकिंग हो, उस पे जैसे पूछता कि क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन कोई पूछ दिया, आप इधर से बोलते यस आई कैन। अब ये सब वर्ड यूज नहीं करना, अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आजकल खूब चल रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। भाई नॉट रॉन्ग कह दिए तो कुछ भी बोल देंगे आप, बोलिए, बोलते रहिए, इंटरव्यू जॉब लेने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, आई मीन टू से, इट मे बी, आई थिंक, ये ऑलमोस्ट वाला जो वर्ड है ना आप जानते हैं ना, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में ऑल का मतलब ऑल। आप आप यूनिवर्सल रहिए ना, आप पार्शियली भागने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आपको परफेक्टली उसकी जानकारी नहीं है। छोटे से सवाल पूछा गया, आप परफेक्ट उसका आंसर दीजिए। एक्जुलरी वर्ब जोड़ जोड़ के अपने क्वेश्चन को लेंथी करते हैं, जो कि इनफॉर्मल वे की तरफ ले जाता है टॉकिंग में। आपको फॉर्मल रहना है, कोशिश करना बहुत ज़्यादा ओपन ना हो। पैनल हंस दिया तो उससे ज़्यादा जोर से आप हंस दिया, हा मजा आ गया। उन लोगों को मजा आया, तुम क्यों मजे ले रहे हो? तुम दुख महसूस करो अभी जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है। तो इनफॉर्मल नहीं होना है, फ्रेंडली नहीं होना है, इतना ओपन हो गए कि बस लग रहा है कि बस ये देने वाले हमें पता लगा कि नंबर कट दिया है, नीचे कट कर दिया है। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, किस तरह के प्रश्न आपके लिए मार्केबल होते हैं, किस पे मार्क्स मिलना एकदम 100% है, किस पे मार्किंग कटिंग होती है, कौन से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है सिर्फ आपके अप्स एंड डाउन कॉन्फिडेंस को करने के लिए, और किस क्वेश्चन को आपके पर्सनालिटी से जोड़ करके सिर्फ खुश होने के लिए, इम्प्रेस होने के लिए पूछा जाता है। इन सब क्वेश्चन वेरिएशन के साथ आप लोगों के मैं फिर से अगले वीडियो में आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही छोटे-छोटे टिप्स जो आपके इस सफलता में सहायक हो, अरदास क्लासेस की तरफ से, और मैं डॉक्टर राकेश सर आप सबके लिए जैसे डिवोटेड रहा हूँ पहले से अदर इंटरव्यूज में, और फाइनल सिलेक्शन हमारे सभी विद्यार्थियों ने अब तक लगभग लिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सब भी सफल हों। बहुत-बहुत धन्यवाद।